हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की प्रिय तिथि के रूप में बताया गया है। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पौष मास में आने वाली अखुरत संकष्टी चतुर्थी साल 2023 की आखिरी संकष्टी चतुर्थी होगी। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा व्रत करने से आने वाले नए साल में सब ही कुछ सुखमय होगा। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की डेट, मुहूर्त और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार पौष मास की अखुरत संकष्टी चतुर्थी 30 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पौष मास की अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रोदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। ये संकट हरने वाली चतुर्थी कहलाती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और अगले दिन संकष्टी चतुर्थी तिथि का समापन 31 दिसंबर 2023 को सुबह 11:55 पर होगा। पूजा का मुहूर्त 30 दिसंबर को सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त इसी दिन है। शाम को 6:14 से रात के 7:46 तक। अखुरत संकष्टी चतुर्थी पर 30 दिसंबर को रात 9:10 पर चंद्रमा निकलेंगे। इस दिन चांद की पूजा विशेष मानी गई है। इसके बिना व्रत पारण नहीं किया जाता। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति कमजोर है या अशुभ फल प्रदान कर रही है, उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत जरूर रखना चाहिए। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया है। वहीं बुध को वाणी, बिजनेस, त्वचा, गणित, सेंस ऑफ ह्यूमर आदि का कारक बताया गया है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो में व्रत की कथा को संपूर्ण। आइए सुनते हैं पौष कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, जिसका नाम है राक्षस राज रावण की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा का विधान क्या है और भोजन क्या करना चाहिए? संक्षेप में आप यह सब बतलाइए। गणेश जी ने कहा, हे माता, पौष मास की चतुर्थी संकट नाशिनी होती है। इस दिन लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। व्रत शांत मन से करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करें। दिन में सोए नहीं। रात को पूजा से निपटकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दूध की खीर में शुद्ध घी डालकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह राजा को भी अपने वश में कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया। घमंड के नशे में चूर होकर उसने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। शक्तिशाली बाली रावण को अपनी बगल में दबाए हुए आकाश के रास्ते से किष्किंधापुरी पहुंचा और रावण को खिलौने के रूप में अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर समस्त नगर में रहने वाले उस पर हंसने लगे। वे कहने लगे, अरे जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को अचंभा हुआ कि उसके नाती की ऐसी क्या दशा हुई और क्यों हुई। अधिक गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का नाश जरूर होता है। रावण के पास आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण घमंड करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने पूजा करते हुए एक वानर राज को देखा, पकड़ने की कोशिश की, परंतु मैं ही उसके हाथों पकड़ा गया। उसने मुझे यहाँ लाकर मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्दशा को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं दुखी रहता हूँ।
रस्सी में बंधे रहने से मैं कमजोर हो गया हूँ। हे स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे समान आपके कुल में कोई अन्य कुल को कलंकित करने वाला नहीं है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे रावण, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगा। बालीदेव राजेंद्र के वीर्य से पैदा हुआ है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। हे राजा दशरथ के पुत्र, श्री राम जी के हाथों मारा जाएगा। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से छुटकारा चाहते हो तो मेरा कहा मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। पुराने समय में वृत्रासुर की हत्या के पश्चात हेतु इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इसी संकट नाशक व्रत को करो। बहुत जल्दी ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा आदेश देकर पुलस्त्य ऋषि वन में प्रस्थान कर गए। इसके बाद रावण ने इस व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के करने से रावण उसी समय बंधन मुक्त हो गया। हे देवी, इस व्रत के करने से रावण उसी समय बंधन मुक्त हो गया तथा सुख से अपना राज्य करने लगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से आप युद्ध में समस्त शत्रुओं को मारकर अपने सुंदर राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी के कथन अनुसार युधिष्ठिर ने पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत विधि सहित किया और अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। जय श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः।